वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज आप और हम सभी मिलकर रामायण के बालकांड में दोहा 216 से आगे पढ़ेंगे। राम लखन दो बंधु बर रूपशील बलधाम। रामा रूपशील बलधाम मख राखें सबु साखी जगू। जीते असुर संग्राम सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखी कहराऊ। कही न सकहूँ निज पुण्य प्रभाऊ। सुंदर श्याम गोर दो भ्राता। आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। हे सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी। कही न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित बिदेहु। ब्रह्मा जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्मा और जीव की इस तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। पुनि पुनि प्रभु हुई चितव नर नाहू। पुलक गात उर अधिक उछाहू। मुनि ही प्रशंसी नाई पद सीसु। चलें लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर भी मुनि को प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला। तहाँ बासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई। गयऊ राउ ग्रह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषि संग रघुवंश मणि। करी भोजनु विश्राम। रामा करी भोजनु विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित। दिवसु रहा भरी जामु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषि के साथ भोजन करके और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी। जाई जनकपुर आइये देखी। प्रभु बै बहुरी मुनहि सकुचाही। प्रगट न कहहि मनहि मुसुकाही। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देख आए, परंतु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं।
राम अनुज मन की गति जानी, भक्त बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुर अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उसके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, नाथ लखनपुर देखन चहई, प्रभु संकोच डर प्रगट न कहई। जो राउर आयशु में पाओ, नगर दिखाई तुरंत ले आओ। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं किंतु प्रभु के डर से और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इसको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनीषु कह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखऊ नीति। धर्म सेतु पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुख दाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे नाथ, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखी आवहु नगरु, सुख निधान दो भाई। रामा सुख निधान दो भाई, करहूँ सफल सबके नयन। सुंदर बदन दिखाई सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनकी अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गोर मनोहर जोरी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवले और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। के हरि कंधर काहू विशाला, उर अति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सरसई रहुलोचन, बदन मयंक त्राप त्रैमोचन। सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानहि कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही। चितवनी चारु भ्रुकुटि बर बांकी, तिलक रेख शोभा जनु चांकी। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानव चुरा लेते हैं। उनकी चितवना अर्थात दृष्टि बड़ी मनोहर है और बोहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर हैं मानो शोभा पर मोहर लगा दी गई हो। रुचिर चोतनी सुभग सिर,
मेचक कुंचित केस रामा मेचक कुंचित केस नख सिख सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं, दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय।